बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3,500 साल पहले मिस्र पर एक नहायत ही जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम फ़िरौन था। फ़िरौन खुद को खुदा समझता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। उसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। फ़िरौन और उसकी फ़ौज उन पर इस कदर जुल्म करते कि हर दिन बनी इसराइल के लिए अजाब बन जाता। एक रात फ़िरौन ने एक अजीब ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दस की तरफ से एक आग आई है जिसने मिस्र के तमाम घर और फ़िरौन के तमाम साथियों को जला डाला, मगर बनी इसराइल के किसी फर्द को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये ख्वाब फ़िरौन को खौफज़दा कर गया। अगले ही दिन उसने मिस्र के तमाम जादूगरों और नजूमियों को दरबार में तलब किया और ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों तुम्हारी हलाकत होगी। ये सुनकर फ़िरौन गुस्से से पागल हो गया और फ़ौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इस हुक्म के बाद फ़िरौन की फ़ौज ने बनी इसराइलियों के घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए और बच्चों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करने लगे। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों बच्चे ज़िबह कर दिए गए। फ़िरौन के सरदारों ने उसे मशवरा दिया कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो मुस्तकबिल में गुलाम मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर हमारे घटिया और गंदे काम कौन करेगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चों को कत्ल किया जाए और 1 साल छोड़ दिया जाए। इसी ज़ालिमाना दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। नजूमियों ने फ़िरौन को इत्तला दे दी कि वो बच्चा पैदा हो चुका है। ये सुनकर फ़िरौन मज़ीद बदहवास हो गया। उसकी फ़ौज हर घर की तलाशी लेने पहुंच गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का घर दरियाए नील के किनारे था। पुलिस पूरे इलाके में फैल चुकी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्हाम नाजिल हुआ कि जब तुम्हें इसके बारे में ख़तरा हो तो उसे दरिया में डाल देना, न डरना और न गम करना। हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लौटाएंगे और उसे पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अल्लाह पर यकीन रखते हुए अपने लख्ते जिगर को एक मजबूत संदूक में रखा, कपड़े में लिपेटा और रात के अंधेरे में दरियाए नील की तरफ रवाना हो गईं। दरिया के किनारे पहुंचकर उनके हाथ लरस गए, आंखों में आंसू आ गए, मगर अल्लाह का हुक्म याद आया और उन्होंने संदूक पानी के हवाले कर दिया। संदूक लहरों के साथ बहता हुआ दूर निकल गया और वालदा बेबसी से देखती रह गईं। दिल बेकरार हो गया, मगर अल्लाह ने सब्र अता फरमाया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि जाकर देखती रहो मगर किसी को पता न चले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन खामोशी से संदूक के पीछे चलती रहीं। संदूक बहता हुआ शाही महल के बाग के करीब जा पहुंचा जहां फ़िरौन की खादिमाएं पानी भर रही थीं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक खादिमा की नज़र संदूक पर पड़ी। उन्होंने उसे निकाला और खोला तो एक नूरानी चेहरे वाला बच्चा सामने आया। बच्चे की खूबसूरती देखकर सब हैरान रह गईं और उसे फ़िरौन की बीवी आसिया के पास ले गईं। आसिया बे औलाद थीं। बच्चे को देखकर मोहब्बत में गिरफ्तार हो गईं और फ़िरौन से कहा कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमें फ़ायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। आसिया के इसरार पर फ़िरौन ने इजाज़त दे दी। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बेचैन थीं। उन्होंने बेटी को खबर रखने के लिए भेजा। महल में बहुत सी औरतें बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थीं, मगर बच्चा किसी का दूध कबूल नहीं कर रहा था। कुरान में आता है कि हमने पहले ही उस पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं जो इस बच्चे की परवरिश करे? यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को महल बुलाया गया और बच्चे ने फ़ौरन अपनी माँ का दूध पी लिया। इस तरह अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। आसिया ने ख्वाहिश की कि माँ महल में रहकर बच्चे की परवरिश करे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। यूं बच्चे को वापस माँ के हवाले कर दिया गया और वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। जिस बच्चे के खौफ से हज़ारों बच्चे कत्ल किए गए, वही बच्चा शाही हिफाजत में परवरिश पाने लगा। दूध छुड़ाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा महल में चले गए। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की दाढ़ी पकड़ ली और थप्पड़ मार दिया। फ़िरौन गुस्से में आ गया, मगर आसिया ने हिकमत से बात की। इम्तिहान के लिए एक तरफ याकूत और दूसरी तरफ अंगारे रखे गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ अंगारे की तरफ मोड़ दिया। अंगारे मुंह में रखने से ज़ुबान जल गई और लुकनत पैदा हो गई। यूं फ़िरौन मुतमईन हो गया कि बच्चा बेकसूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, ताकतवर और ज़हीन थे, मगर बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। एक दिन उन्होंने एक क़िब्ती को एक इसराइली पर जुल्म करते देखा। बचाने की कोशिश में एक घूंसा मारा और क़िब्ती मर गया। ये वाक़या फैल गया। अगले दिन दोबारा झगड़ा हुआ, राज खुल गया और फ़िरौन ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। एक खैरख्वाह ने खबरदार किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ रवाना हो गए। वहाँ कुएं पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों की मदद की। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने निकाह की पेशकश की और 8 या 10 साल खिदमत की शर्त रखी।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا۔ 10 سال بعد اہلیہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، عصا سانپ بن گیا، ہاتھ روشن ہو گیا اور نبوت عطا ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مددگار بنایا گیا۔ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے، توحید کی دعوت دی۔ آپ نے نبوت کی دلیل کے طور پر عصا زمین پر ڈالا، جو ایک عظیم اژدہا بن گیا، جس سے دربار میں خوف پھیل گیا۔ فرعون ڈر کے مارے گر پڑا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے دوبارہ عصا بنا لیا۔ اس کے بعد فرعون نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کرایا جائے۔ چنانچہ ایک دن مقرر ہوا اور ملک بھر سے جادوگر جمع کیے گئے۔ جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں جو سانپ بن گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا جو ایک عظیم اژدہا بن کر سب سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، مگر جادوگر ثابت قدم رہے اور کہنے لگے، ہم حق کو پہچان چکے ہیں اور ہر عذاب برداشت کریں گے۔ چنانچہ فرعون نے انہیں شہید کر دیا۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ دریا کے کنارے پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ فرعون تعاقب میں آیا اور دریا میں غرق ہو گیا۔ مرنے سے پہلے ایمان لایا مگر قبول نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ عبرت ہو۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔